साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष लगभग 25 दिन से चल रही नगर निकाय चुनाव की कार्यवाही के संदर्भ में आज चर्चा करना चाहता हूं कि आज कल शाम को जो अंतिम दिन की वोटिंग का तारीख 11 मई 2023 था, तो कल सभी प्रत्याशियों के जो भी जिस पद के लिए जहां उम्मीदवार थे, सभी के भाग्य पेटियों में बंद हो गए। और आज के दिन सभी ने लगभग अपने अपने घरों में अपने हिसाब से रेस्ट भी किया होगा और रेस्ट के साथ साथ कल की मतगणना की भी तैयारी की है सभी प्रत्याशियों ने। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी चुनाव कभी भी कोई हारने के लिए नहीं लड़ता और हर हालत में वो जीतना चाहता है, लेकिन जीतने के लिए किसने कितना प्रयास किया, किसने मेहनत की, कितने दिन से उसने तैयारी की थी सफलता के लिए, किसने किस तरीके से चुनाव लड़ा, ये सब एक अलग अलग विषय है, अलग अलग सब्जेक्ट है। मित्रों, मतदाताओं ने, जिनको हमारे प्रत्याशियों ने भी कहा और मैं भी कहता हूं कि देवतुल्य मतदाताओं ने भरसक प्रयास करके वोटिंग करने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत जगह वोटिंग प्रतिशत अच्छा भी रहा, लेकिन बहुत जगह वोटिंग प्रतिशत बहुत निराशाजनक रहा। जैसे कानपुर की भी वोटिंग मात्र समथिंग 42% के आसपास ही रही। ये भी एक चिंताजनक विषय है। भले ही किसी का कोई फायदा हो रहा हो या किसी का नुकसान हो रहा हो, नहीं जानते, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम रहा। ओवरऑल क्यों ऐसा हुआ ये नहीं समझ में आता। मतदाताओं की अलग अलग सबकी परेशानी रही। कुछ लोगों को गर्मी बहुत लगी होगी, कुछ लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, कुछ लोगों ने छुट्टी मना करके आनंद उठाया। कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को जो शिकायत रही, जिनकी लिस्ट में नाम ही नहीं था। लिस्ट भी जो आउट हुई, तो वो जो हमारे चुनाव के पीठासीन अधिकारी थे, उनके पास जो पत्रावलियां थी नाम की, वो अलग थी, बाहर के लोगों के पास अलग थी। वो कह रहे थे मेरे पास जो मिली मैं ऐसे ही चुनाव कराऊंगा। ऐसे में बहुत सारे मतदाताओं का बाहर की लिस्ट में नाम था, लेकिन अंदर की लिस्ट में नाम नहीं था, तो उन्होंने वोटिंग नहीं कराई। बहुत सारे लोगों का लिस्ट से नाम गायब था। किसी की पत्नी का गायब था तो पति का था, किसी की पत्नी का था तो पति गायब था, किसी के बाप का था तो बेटा नहीं, बेटा का तो बाप का नहीं था। बहुत सारे लोगों के गली गली, पूरे मकान की वोटर लिस्टों से नाम गायब थे। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। मैं एक बार पुनः अपने उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार दोनों से निवेदन करूंगा कि निकट भविष्य में अगर हो सके कोई भी चुनाव कराने के लिए, तो सिर्फ एक वोटर लिस्ट होना चाहिए। एक ही वोटर लिस्ट का प्राविधान बनाया जाए, ऐसा संविधान में संशोधन करके चाहे पारित किया जाए, लेकिन वो लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम जो भी चुनाव हो, कम से कम उसी वोटर लिस्ट हो, ताकि बहुत सारे मतदाताओं को, मैं स्वयं एक बूथ में बैठ करके पूरे दिन ऑब्जर्व करता रहा, जहां लोगों की ये समस्या थी कि सर मैंने तो विधानसभा में वोट डाला था, मैंने लोकसभा में वोट डाला था, हमने पिछली नगर निगम का भी वोट डाला था, इस बार क्यों नहीं है। ये सब सुन करके हम लोगों के कान पक गए। इसका हम जवाब नहीं दे पाए। इससे मुझे ये लगता है अगर सरकार इस विषय में ध्यान दे कि आगे भविष्य में जो भी चुनाव हो, उनकी सबकी वोटर लिस्ट एक हो, उनको आधार से लिंक कर दिया जाए। सबके आजकल मोबाइल है, उसमें मोबाइल लिंक कर दिया जाए, उसमें जैसी वोटिंग होनी उनके पास मैसेज आए, वो वोट डालने जाए, वोट डालने के बाद उनके मोबाइल में मैसेज आना चाहिए और कि आपका वोट पड़ गया। ऐसा कोई प्रावधान किया जाए और अगर हो सके तो ऑनलाइन वोटिंग भी की व्यवस्था की जाए, तो शायद मतदान का प्रतिशत जो आज 40% पे समझ जाता है, 50% वो शायद 70-80% हो सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आप सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और दूर दूर तक अपने सगे संबंधियों, साथियों को, कर्मचारियोयों को, प्रशासन के अधिकारियों को भेजने का भी काम करेंगे, ताकि मेरे जो सुझाव और मैंने जो अपने विचार रखे हैं ये दूसरों तक जाएं।
और निकट भविष्य में इस पर सुधार किया जाए ताकि हमारा वोटिंग प्रतिशत बढ़े और सही आदमी को हम चुन सकें, सही आदमी को, साफ सुथरी छवि और ईमानदार पढ़े लिखे व्यक्ति को हम अपने सदन में, अपने विधानसभा में, अपनी लोकसभा में भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल इंतजार रहेगा कि आप अपने अपने क्षेत्र के पार्षद का, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष का और अपने नगर पंचायत का और अपने नगर निकाय का मेयर का भी चुनाव आप सभी करा चुके हैं। सबके मत पत्रों में भाग्य बंद है और कल सबका सुबह से लेकर शाम तक लगातार आपको अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी और एक दूसरे को आप बधाई देते हुए मिलेंगे। मेरी भी शुभकामनाएं हैं जीते हुए समस्त पार्षद, नगर पंचायत, जिला पंचायत और मेयर प्रत्याशियों को बहुत बहुत पूर्व में ही शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।